Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss why we need SDN, software defined networking. Let's start with this. These are the topics we will discuss in this video. One is types of network and internet traffic. Second is big data, cloud computing, mobile traffic, and what is the requirement for these services, quality of service and quality of experience, and then routing, and then congestion control. The first one is ट्रैफिक, चाहे वो इंटरनेट ट्रैफिक हो या एंटरप्राइज नेटवर्क ट्रैफिक हो, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, कैटेगरीज में, एक इलास्टिक और इनइलास्टिक, ठीक है। बिफोर स्टार्ट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जो भी ट्रैफिक होगी इंटरनेट के ऊपर, वो जब कम्युनिकेशन करती है लेयर 4 के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ तो वो TCP यूज़ करती है या UDP यूज़ करती है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP क्या होता है कि इसमें जो भी पैकेट होता है सेंड किया जाता है, ठीक है, A से B को, तो B हर पैकेट का उसको एक्नॉलेज देता है कि मुझे पैकेट मिल गया है, ठीक है। और जो UDP होता है उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती, ठीक है, उसके अंदर जो भी पैकेट जा रहे हैं, डजंट केयर कि उसको रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो पैकेट सेंड करता रहता है और उसको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ही डजंट केयर, ठीक है। जो UDP के अंदर नॉर्मली जितनी भी आपकी वीडियो की और वॉइस की ट्रैफिक है और इस तरह मल्टीमीडिया की ट्रैफिक है, वो UDP के ऊपर कम्युनिकेट कर रही होती है। अच्छा, इलास्टिक क्या है जी? ये नॉर्मली ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ट्रैफिक होती है, ठीक है। होता क्या है कि ये जितनी भी ट्रैफिक होती है नॉन, आप कह सकते हैं, सेंसिटिव होती है, यानी डिले सेंसिटिव नहीं होती है। इसके अंदर ये डिले जो है कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे आप HTTP की है, HTTPS की है, या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP है, कि अगर आपको मेल कुछ सेकंड बाद भी मिलेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या कोई वेब आप ओपन कर रहे हैं तो वो वेबसाइट अगर कुछ लेट भी ओपन हो जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, इसको हम इलास्टिक कहते हैं, ठीक है। और दूसरी आती है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक जो होती है ये सेंसिटिव ट्रैफिक होती है और डिले सेंसिटिव होती है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल डिले नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसकी एग्जांपल देता हूँ कि स्टॉक ट्रेडिंग की जब बात करते हैं, ठीक है, कोई भी बंदा जब उसके ऊपर बिडिंग कर रहा है या कोई बाई कर रहा है शेयर, ठीक है, और अगर आप उसमें डिले आ जाता है तो आप तो अपना चांस मिस कर दोगे, ठीक है। तो ये इस किस्म की ट्रैफिक होती है कि आप इसमें डिले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह वॉइस ओवर IP के ऊपर भी यही है कि आप जब बात कर रहे होते हैं इसके ऊपर डिले नहीं आना चाहिए। जैसे अगर डिले आएगा तो अगले बंदे को तो वॉइस पहुंचेगी नहीं। और इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी यही है, अगर उसमें भी डिले आएगा तो उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो सकेगी, ठीक है। जो TCP होता है ना, बेसिकली वो स्लो होता है बट रिलायबल ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसके अंदर कम्युनिकेशन जो हो रही होती है, जो UDP है इसमें कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये फास्ट होता है, ट्रैफिक इसके अंदर कम्युनिकेट कर रही होती है, ठीक है। दीज आर दी बेसिकली टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक विद इन नेटवर्क और इंटरनेट ट्रैफिक। द नेक्स्ट वन इज डिमांड। करंटली क्या डिमांड है, ठीक है, बिग डाटा की डिमांड है, क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड है और मोबिलिटी की है। बिग डाटा, वेरी सिंपल थिंग, ह्यूज डाटे को हम लोग बिग डाटा कहते हैं, ठीक है। जिस तरह इंटरनेट के ऊपर जैसे आपकी सोशल नेटवर्किंग है और जिस तरह डाटा इंक्रीज हो रहा है, बिग डाटा कहते हैं, ठीक है। जिसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डेली आपको 1 टेराबाइट की डाटा वो जनरेट कर रहा है। इसी तरह एस्टिमेटेड 500 टेराबाइट जो आपका फेसबुक है वो जनरेट कर रहा है, जिसके अंदर आपकी फोटोज वीडियो अपलोड जो कर रहे हैं, ठीक है, मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं, सारा इंक्लूड है। एक और एग्जांपल है, द सिंगल जेट इंजन जो है वो नॉर्मली 10 टेराबाइट्स के करीब जो है विद इन 30 मिनट्स जो है फ्लाइट टाइम के वो जनरेट करता है। तो आप देखिए दुनिया के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स जो है पर डे कितना डाटा जनरेट कर रही होंगी, पेटाबाइट्स में डाटा जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल ह्यूज डाटा जो होता है उसको हम लोग बिग डाटा कहते हैं, ठीक है। इसको मैनेज करने के लिए इट्स अ डिफरेंट टॉपिक जिसको हम डाटा साइंस भी कहते हैं। डाटा साइंस के अंदर हम लोग फर्दर देखते हैं जिसमें डाटा माइनिंग आ जाता है और अदर टॉपिक्स आ जाते हैं कि उसको मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। बट हियर वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज बिग डाटा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी हम बिग डाटा को एक्सेस करते हैं या डाटा को एक्सेस करना है तो उसको आप ऑलवेज नेटवर्क के थ्रू ही एक्सेस करते हैं, तो उसको मैनेजेबिलिटी में प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, आप राइट साइड पे ग्राफ देख सकते हैं कि इस टाइम डाटा की कितनी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे 2020 में हम लोग यहाँ पे, और ये किस तरह इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना, तो इसको मैनेज करना भी उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन जी, क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबिलिटी ग्रोथ, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बेसिक, अगर आप जानना चाहेंगे तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बट हियर वी डिस्कस ग्रोथ क्या हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हो क्लाउड के अंदर कितनी डिमांड बढ़ रही है और कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उसके अंदर, ठीक है। यानी ये कहा जाता है कि
2025 तक मोर देन 80% जो ट्रेडिशनल डाटा सेंटर है वो सारे के सारे क्लाउड के ऊपर मूव कर जाएंगे, ठीक है। जब हम क्लाउड के ऊपर उसकी बात करते हैं, मूव करेंगे, तो फिर उसके अंदर स्केलेबिलिटीज के इशू आ जाते हैं। स्केलेबिलिटी मीन्स यानी कि जब क्लाउड की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो टोटल वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। वर्चुअलाइजेशन की जब बात करते हैं तो उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ वर्चुअल मशीन जो है कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, थ्रू इंटरनेट और क्लाउड नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। और जब स्केलेबिलिटी की बात करते हैं फिर हमारे पास कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एड्रेसिंग के चैलेंजेस हैं, राउटिंग के चैलेंजेस हैं और कंजेशन कंट्रोल के चैलेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर जो ऑर्गेनाइजेशन ITU-T उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उसने कंक्लूड किया कि 3 टायर टोपोलॉजी जो है ना, जो एक्सेस की है, एग्रीगेशन की है और कोर लेयर है, ठीक है, नॉर्मली इन डाटा सेंटर में जो यूज हो रही है इट्स नॉट वेल अडॉप्टेड। वो जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, वो पूरी नहीं कर रही, ठीक है। फिर हम लोग जो ग्रोथ हो रही है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फिल नहीं कर रही, ठीक है। ये भी इश्यूज है, ठीक है। फिर हम मोबाइल ग्रोथ की बात करते हैं। मोबाइल के अंदर भी आप देखो, अब जितने भी लोग हैं नॉर्मली मोबाइल के ऊपर ज़्यादा डाटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। और जब इसकी बात करते हैं, आप राइट साइड पे देख सकते हो कि इस टाइम हम यहाँ पे और कितनी तेज़ी से मोबाइल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि मोबाइल जो है डायनेमिकली चेंज करता है अपनी लोकेशन, ठीक है, वो डिफरेंट पॉइंट एक्सेस पॉइंट्स को एक्सेस करता है। इसके अंदर क्या चैलेंजेस है, वही हमें इलास्टिक और इनइलास्टिक ट्रैफिक को मैनेज करने के चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो ये भी चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा। फिर फर्दर बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट की, जिसके अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस आ जाता है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्यों कि जो लोग फिर ये सर्विसेज चाहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, बिग डाटा की और अदर सर्विसेज, तो फिर वो ये चाहते हैं कि भी हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस भी मिलनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है जी, आप इज अ मेजरेबल एंड टू एंड परफॉर्मेंस, यानी कि एंड टू एंड परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको क्वालिटी ऑफ सर्विस कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब भी कोई क्वालिटी ऑफ सर्विस लेना चाहते हैं तो आप अपना जो भी सर्विस प्रोवाइडर उससे SLA साइन करते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में, जिसमें ये लिखा जाता है, बताया जाता है या कमिट करवाया जाता है कि हमें ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे और इसमें ये क्वालिटी इंश्योर करवाई जाती है, ठीक है। उसमें कौन सी क्वालिटी इंश्योर करवाई जाती है क्वालिटी ऑफ सर्विस में? कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट, CIR, बैंडविड्थ। अच्छा, बैंडविड्थ क्या, ये मैं आपको राइट साइड पे आप देख सकते हैं। जो कंप्लीट कनेक्टिविटी होती है, जो यूजर एंड से लेकर ISP तक होती है, उसको बेसिकली हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो ट्रैफिक मूव कर रही होती है, ठीक है, उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। यानी कि हो सकता है बैंडविड्थ आपकी कनेक्टिविटी 10 MB पे हो, लेकिन उसके अंदर जो ट्रैफिक मूव कर रही है वो 1 MB की, जो 1 MB वो बेसिकली उसकी थ्रूपुट हो जाएगी। और लेटेंसी कहते हैं कि जब भी बोथ एंड पे, दोनों एंड पे, एंड टू एंड जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो वो हैंडशेक करते हैं और ये डिसाइड करते हैं विंडो के अंदर कि हम लोग कितनी बैंडविड्थ पे बात करेंगे और किस रेट से डाटा सेंड किया जाएगा, ठीक है। फिर एक पैकेट यहाँ से लेके जब यहाँ तक जाता है तो वहाँ पे उसका टाइम कैलकुलेट होता है कि एक पैकेट यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुँचेगा। अगर तो वो उसको बेसिकली लेटेंसी कहते हैं, ठीक है। अगर तो वो डिले करता है, सपोज अगर 1 सेकंड में उसने पहुँचना था, अगर वो 2 सेकंड में पहुँचता है, वो या डिले कहलाएगा या जिटर कहलाता है, ठीक है। इसी तरह फिर इसके अंदर हम लोग प्रायोरिटी डिफाइन कर लेते हैं। प्रायोरिटी क्या होती है कि पूरी की पूरी जो बैंडविड्थ आपने ली है, ठीक है, उसके अंदर आप कहते हैं कि वॉइस ओवर IP है जो उसको प्रायोरिटी डिफाइन की जाए। प्रायोरिटी मीन्स उसके अंदर बकेट्स होती हैं, ठीक है, यानी कि जो भी वॉइस ओवर IP की ट्रैफिक होगी वो प्रायोरिटी में होगी, उसको तो फौरन भेजेगा, ठीक है ना। और जैसे अगर कहते हैं वेबसाइट है, उसको हम प्रायोरिटी कम कर देते हैं, जो HTTP ट्रैफिक है उसकी प्रायोरिटी कम हो जाती है, ठीक है। अगर वो डिले भी हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वॉइस की ट्रैफिक हमारी कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह हम एप्लीकेशन की ना जो अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अवेलेबिलिटी आ जाता है जी। अवेलेबिलिटी में आ जाता है कि आप अब जो भी बैंडविड्थ लेते हैं उसमें डिफाइन कर देते हैं कि 20% उसमें से जो ट्रैफिक है ये मेरी वॉइस ओवर IP के लिए बाउंड है, ठीक है। इसके ऊपर चाहे वॉइस ओवर IP की ट्रैफिक है या नहीं है, जो 20% है इसको तो कोई भी नहीं यूज करेगा, ठीक है ना, ये सिर्फ वॉइस ओवर IP के लिए एलोकेट होगी। तो आप इस तरह उसमें परसेंटेज डिफाइन करके उस अपनी बैंडविड्थ को डिफाइन कर देते हैं कि जो भी टोटल बैंडविड्थ है उसमें से कितनी परसेंटेज जो वॉइस ओवर IP के लिए यूज करेगी, कौन सी डाटा ट्रांसफर के लिए यूज करेंगे और बाकी को ईमेल्स के लिए कैसे यूज करेंगे, ये सारी की सारी हम क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर करते हैं। और क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है जी, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस ले रहे होते हैं, जो उसका एक्सपीरियंस होता है उसको हम क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं। यानी कि उसके जो रिजल्ट आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको जो मेजर करते हैं, ठीक है, उसको जो मैनेजमेंट होती है, ठीक है, उसको जो आपके पास रिजल्ट उसको मैनेज करते हैं, ठीक है, वो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस होता है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी राउटिंग। राउटिंग इज अ वेरी बिग डोमेन, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिक चीजें इसके राउटिंग की डिस्कस करेंगे। राउटिंग क्या है जी, इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ पाथ फॉर अ ट्रैफिक इन अ नेटवर्क बिटवीन और अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क। राउटिंग ऑलवेज आपको लेयर 3 के ऊपर राउटिंग होती है, ठीक है। जब भी दो नेटवर्क ने बात करनी है तो बीच में राउटर आएगा और राउटिंग कंसिडर होगी, ठीक है।
अच्छा, राउटिंग की जब बात करते हैं, दो किस्म की राउटिंग प्रोटोकॉल और राउटिंग होती है, ठीक है। यहाँ स्टैटिक राउटिंग होती है या डायनामिक राउटिंग होती है। स्टैटिक में ये होता है कि अगर आपका स्मॉल नेटवर्क है, आपने एक दो राउटर से बात करनी है, तो आप स्टैटिक राउटिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मैनुअली डिफाइन करना पड़ता है स्टैटिक राउट, ठीक है। लेकिन डायनामिक राउटिंग क्यों जरूरत पड़ती है? जब आपके राउटर्स बढ़ जाते हैं, 10 है, 12 है या हंड्रेड्स राउटर्स आ जाते हैं, तो फिर आप मैनुअली चीजें नहीं करते, तो आप फिर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली राउट डिफाइन कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में बेसिकली दो फर्दर है, ठीक है। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। इंटीरियर के अंदर फर्दर हम देख लेते हैं क्या जी, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल होता है और लिंक स्टेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस वेक्टर में रिप है, रिप 2 है, इसी तरह IGRP है, EIGRP है, ये प्रोटोकॉल है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के। इसी तरह लिंक स्टेट प्रोटोकॉल कौन से? OSPF है और ISIS है, ठीक है। फिर हमारे पास एक आ जाता है एक्सटीरियर, वो है BGP, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं आपको ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं, जो एक ये नेटवर्क बना हुआ है, एक ये नेटवर्क। इसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका ISP है, उसके सब ऑफिस यानी कि आपका डिफरेंट सिटीज में है, तो वो डिफरेंट ये राउटर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जब वो आपस में बात करेंगे ना राउटर्स, ठीक है, ISP के, तो वो क्या करेंगे, एक ही ISP के, ठीक है ना, वो इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेगा, चाहे वो रिप यूज करे, EIGRP, OSPF, कोई भी प्रोटोकॉल यूज करेगा, वो इंटीरियर प्रोटोकॉल यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जब एक ISP ने दूसरी ISP से बात करनी है, तो वो फिर बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करता है। BGP की जब बात करते हैं, उसमें क्या होता है जी, ऑटोनोमस सिस्टम यूज होते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस सिस्टम नंबरिंग होती है, यानी कि इस ISP को एक ऑटोनोमस सिस्टम एलोकेट हुआ होता है, इस ISP को सेपरेट ऑटोनोमस सिस्टम अलॉट हुआ होता है, ठीक है ना। तो इस दोनों ISP ने जब आपस में बात करनी है, तो BGP पे बात करनी है। इस राउटर पे देखेंगे, इस कॉर्नर पे, इस राउटर के पास इंटीरियर यानी इंटरनल राउटिंग की भी इंफॉर्मेशन होती है, यानी इसके ऊपर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल भी चल रहा होता है और एक्सटीरियर दोनों चल रहे होते हैं। एक्सटीरियर वो बाहर से बात करने के लिए करता है और इंटीरियर वो इंटरनली बात करने के लिए करता है, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ राउटिंग कैसे होती है, ठीक है, और कैसे ये काम करती है। इसके अंदर भी काफी चैलेंजेस हैं, ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल क्या होता है जी, कि व्हेन अ नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल अकर, टू थिंग्स में हैपन, दो चीजें अक्सर होती हैं, ठीक है। यहाँ तो ट्रांसमिशन डिले हो जाएगा या पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यानी कि ये आपके सोर्स हैं और ये डेस्टिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैफिक जानी है। तो होता क्या है, जब भी आप ट्रैफिक सेंड करते हैं, ठीक है, तो ये सारे लोग ट्रैफिक सेंड कर रहे हैं, तो राउटर फिर उसको फर्दर आगे सेंड कर रहा है। हो सकता है इस राउटर और इस राउटर के दरमियान जो बैंडविड्थ है वो चोक होगी, यानी कि फिल होगी है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर कंजेशन शुरू हो जाती है, और हो सकता है फिर कंजेशन आए तो वो यहाँ तो पैकेट डिस्कार्ड करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, या ट्रांसमिशन डिले होना शुरू हो जाती है। इसको मैनेज कैसे करते हैं? इसमें सिंपल सा तरीका ये नीचे आप देख सकते हैं, जहाँ पे कंजेशन हो रही होती है, जब वो देखता है यहाँ पे कंजेशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, वो क्या करता है, एक चोक पैकेट क्रिएट करता है, जो कि अपने सोर्स को सेंड करता है कि भाई तुम पैकेट अपने स्लो सेंड करना शुरू करो, ठीक है, डिले करो, यानी कि आप स्लो ट्रैफिक को सेंड करो क्योंकि मेरे आगे कंजेशन है। तो इस तरह वो जो उसको सेंड करता है, तो वो फिर उसको सोर्स जो है उसको स्लो पैकेट सेंड करना शुरू कर देता है, और नॉर्मली कुछ देर के बाद जब कंजेशन खत्म होती है, तो फिर वो नॉर्मल रूटीन में ट्रैफिक सेंड होना शुरू हो जाती है। इस तरह आप कंजेशन कंट्रोल करते हैं। कंजेशन कंट्रोल इज अ बिग टॉपिक, लेकिन हमें यहाँ पे बेसिक सिर्फ चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। कंजेशन कंट्रोल होती क्या, ठीक है, ये भी एक चैलेंजेस है नेटवर्क के अंदर। फिर फ्यूचर ऑफ नेटवर्क, यानी कि क्यों हम लोग ये जो जितनी हम चीज़ें यूज डिस्कस की हैं, ठीक है ना, इसका क्यों की हैं, कि इसलिए की हैं कि ये ऑल एरिया जो हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें कोई ऐसा पावरफुल टूल चाहिए जो इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सके, ठीक है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन NFV है, ठीक है, बेसिकली। और उसके अंदर ही क्वालिटी ऑफ सर्विस और क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस भी होता है, ठीक है, जो कि नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग ओवर IP बेस्ड नेटवर्क के अंदर यूज होता है, ठीक है, जो इन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग आई है, ठीक है। तो फर्दर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क पूरा फ्यूचर है सारा का सारा, ठीक है। इसके अंदर अगर आप राइट साइड पे देखें, जो गूगल है, गूगल का नेटवर्क जो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क बेस्ड है, ठीक है, और इसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, यानी कि फ्यूचर सारा का सारा वैन के ऊपर जितना भी है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की हो रही है, और बहुत बिग मार्केट शेयर है, सारा फ्यूचर इसी के ऊपर है। इस तरह फेसबुक ने इंट्रोड्यूस किया है 6PAC, द फर्स्ट ओपन हार्डवेयर मॉड्यूलर स्विच, उन्होंने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, यानी कि ये प्रोप्राइटरी आइटम नहीं है। प्रोप्राइटरी आइटम वो होती है कि आप किसी कंपनी का लेते हैं तो आपको उसी की चीज़ें यूज करनी पड़ती है। ये ओपन सोर्स है, यानी कि इसके ऊपर डिफरेंट कोई भी किसी भी किस्म के प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस मॉड्यूलर स्विच के अंदर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।